नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे दोस्तों। RW ट्यूशन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और स्वागत है उन सभी बच्चों का जो आज सीखना चाहते हैं द लास्ट लेसन का फाइनल शॉट वो देखना चाहते हैं। मुझे पता है कि आज की क्लास ये पढ़ने वाली नहीं होने वाली है। मैं तुम्हें याद करा के आज ये पूरा चैप्टर समराइज करा के क्वेश्चन आंसर करा के ही तुम्हें दम लूंगा। आज की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले नहीं है। मतलब लर्न करेंगे क्वेश्चंस को, क्वेश्चन के आंसर्स लर्न करेंगे। लर्न कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, क्या क्या वो मेन वर्ड्स हो सकते हैं जो क्वेश्चन के हमें आंसर बनाने में हेल्प करें, उन सभी पर चर्चा होगी। हो सकता है ये कहानी तुम्हें बहुत अच्छे से पता हो और उसके लिए मैं ब्लैंक भी करके लाया हूँ कि जो तुम्हें पता है ऑलरेडी वो तुम मुझे बताओगे भी। तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं, आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज ये कलेश खत्म। इससे बाहर पेपर में अगर कुछ दे जाए तो मेरा नाम बदल दियो। लॉन्ग क्वेश्चन मैं अभी नहीं कराऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन पर अभी हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन अगर तुम्हें करना है तो छोटी सी समरी मैंने यहां पर रखी है, वो समरी ही तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन का काम कर देगी। तो लॉन्ग क्वेश्चन अभी टेंशन मत लो, जब तक बोर्ड ना आ जाए। बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा बनेगा, कैसे बनेगा, वो मैं अपने हिसाब से कराऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चन की टेंशन ही छोड़ दो, लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हें करना ही नहीं है, याद ही नहीं करना। मेरे पास बहुत सारे जुगाड़ है, मैं अपना आप दे दूंगा जब पेपर आएगा उससे पहले। ठीक है, सभी को मेरा गुड इवनिंग है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जल्दी से आ जाइए, टाटा, जल्दी, बाबा बाबा, जल्दी आइए आइए। 2 रुपये सवारी, 2 रुपये सवारी। टॉपर्स 2026 हिंदी माध्यम जल्दी आइए। हाँ, फ्राइडे क्लास क्यों बेटा, उस दिन रिजल्ट नहीं आया था, याद करो। अब रिजल्ट आएगा तो हम पूरे दिन रिजल्ट देखेंगे, हमारे पूरी साल की मेहनत थी उस दिन। बेटा एक बच्चा कह रहा सर क्वेश्चन ज्यादा कराना। बेटा ज्यादा कराने से मुराद नहीं है, ज्यादा कराने से कोई मीनिंग नहीं बनता कि ज्यादा कराओगे तो वही आएंगे। ना ना ना, एनालिसिस होता है। ज्यादा कराने का मतलब बेवकूफी, याद रखना। ज्यादा क्वेश्चन कराने का मतलब बेवकूफी। क्यों? क्योंकि एनालिसिस भी कोई चीज होती है। किस किस पॉइंट से सवाल पूछा जा रहा है कि पिछले 10 सालों से, ये एनालिसिस होता है, इसको हम एनालिसिस कहते हैं। चलिए तो आइए स्क्रीन पर तुम्हें दिखाता हूं सबसे पहले आज की आपकी द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन हम पढ़ेंगे, किसने लिखा है? अल्फोंसे जोडेट ने। ठीक है जी, ये याद रखिएगा, अल्फोंसे जोडेट ने लिखा है, ये तुम्हें पता भी होगा। पहला स्क्रीन पर आपकी ये छोटी सी समरी है, मैंने समरी को समराइज कर दिया है। समरी, ये समरी है। अगर आप चाहें तो इसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी तैयार कर सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर का भी काम कर देगी, ये लॉन्ग आंसर का भी काम कर देगी। अगर आप चाहें तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, समरी वही है जो तुमने चैप्टर में पढ़ा, कंप्लीट मैंने तुम्हें चैप्टर पढ़ा, तो सारी बातें तुम्हें पता होंगी। आज तुम्हें खुश करके भेजूंगा, जैसे हर बार क्लास में तुम्हें खुश करके भेजता हूं। टेस्ट क्यों नहीं लिया? मैंने सोचा कि पहले 2-4 चैप्टर हो जाए उसके बाद टेस्ट रखूं। एक चैप्टर का टेस्ट लूंगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, कम से कम थोड़ा सा कंफ्यूजन तो बच्चों को हो, जब भी तो मजा। मुझे पता तुम इसे तो उधेड़ के फेंक देते, इसलिए मैंने टेस्ट नहीं रखा। हो सकता है बीच में से 21 ले आते। द लास्ट लेसन इज रिटन बाय, ये जो लास्ट लेसन है लिखा है, लिखा गया है, ये लास्ट लेसन लिखा गया है, लिखा हुआ है बाय अ फ्रेंच राइटर। एक फ्रेंच राइटर थे, यानी जो फ्रांस के राइटर हैं उनको फ्रेंच राइटर बोलेंगे, जिनका नाम था अल्फोंसे जोडेट। उन्होंने ये चैप्टर लिखा है, यानी द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज अल्फोंसे जोडेट, इज रिटन बाय फ्रेंच राइटर अल्फोंसे जोडेट। द लास्ट लेसन, द स्टोरी इज नैरेटेड, और ये जो स्टोरी है सुनाई गई है। नैरेटेड का मतलब होता है सुनाई गई। देखो सारे बात याद रखते हुए चलना, नैरेटेड का मतलब होता है मेरे बच्चे सुनाई गई, सुनाना। जैसे नानी कहानी सुनाती थी ना, तो नानी जो है वो नैरेटर होंगी, जो भी कहानी हमें सुनाता है वो नैरेटर होता है। लिखने वाला राइटर और सुनाने वाला नैरेटर। तो लिखने वाला कौन है? अल्फोंसे जोडेट। और सुनाने वाला कौन है? एक छोटा सा लड़का, जिसका नाम क्या है वो तुम बताओगे। क्या है? छोटा सा लड़का है, नैरेटर है, वही कहानी सुना रहा है, उसका नाम क्या है? विद स्पेलिंग मुझे लिख के दिखाओ। इसीलिए मैंने गैप किया, क्योंकि कुछ चीजें कंफ्यूज करेंगे और कंफ्यूजन में पहले से ही गैप करके लाया हूं। FRANZ, याद रखने का। एक छोटा सा लड़का है, FRANZ, वो कहानी सुना रहा है, वो कहानी सुनाने वाला है FRANZ, फ्रांज। ठीक है, जैड लगेगा।
ही इज ए स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है, ठीक है जी। एट ए स्कूल, एक स्कूल में, ठीक है, एक स्कूल में है वो, कौन से स्कूल में है? एल्जैक वाले स्कूल में है। एल्जैक क्या है? ये क्या है बताओ? क्वेश्चन, एल्जैक क्या चीज है? ALSAC, सभी बच्चे जवाब दे, मैं गैप इसलिए लाया हूं, मैं तुम्हारे कान पे मारूंगा। रुके, ईंट कहाँ है? रुक जा तन्नक, सरिया वरिया है कुछ? यहाँ रुक जाओ, अरे हैगा, आज तुम्हें कूटू। ये ले भाई, शाबाश। चलो भाई बताओ, यहां पर जो ये वर्ड लिखा है एल्जैक, इसका क्या मतलब है? कौन है यू? डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सही। क्या है? ये एक जिला है, और इसी जिले में मेरे बच्चे एक स्कूल था, स्कूल का नाम नहीं दिया गया। उसी स्कूल में पढ़ता था कौन मेरे बच्चे? वो फ्रांज नाम का लड़का, इसी स्कूल में, इस डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में। और मुझे बताओ, यहां एक रिवर थी, एल्जैक वाले जिले में एक रिवर थी, उस रिवर का नाम बताओ। जो बताएगा उसे 10,000 रुपए मिलेंगे, चूरन वाले, चूरन बैंक वाले 10,000 रुपए। एल्जैक का जो जिला था, उस जिले में एक नदी थी, उस नदी का नाम क्या है? अरे गुरुजी तुम तो, बेटा बताऊंगा तुम्हें, पढ़ो तुम, मैं बताऊं कैसे ना पढ़ोगे। शाबाश। उस सारा नाम की लड़की, लड़की का नाम होता है सारा, तो सारा नहीं था, सार था, SAAR, सार नाम की रिवर थी, नदी थी, कहां पर? एल्जैक वाले जिले में, जिस जिले में फ्रांज नाम का वो लड़का रहता था। वॉज हिज क्लास टीचर, उनके क्लास टीचर कौन थे? एम हैमल, MHAMEL, ये उनके क्लास टीचर का नाम है। तुम्हारे क्लास टीचर का नाम क्या है? अपने अपने क्लास टीचर का नाम लिख के बताएं। शाबाश, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं। दिस स्टोरी सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर, ये कहानी उस टाइम की लिखी गई है, सेट की गई है जब दिन चल रहे थे, फ्रांस और प्रूसिया के बीच में युद्ध चल रहा था। जब इन दोनों देशों के बीच में लड़ाइयां चल रही थी, युद्ध चल रहा था, तब ये कहानी लिखी गई थी। और ये 1871 के बीच की बात है, 70 और 71 यानी 1 साल के बीच तक उनका युद्ध चला था। फ्रांस और प्रूसिया के बीच में लड़ाई चली थी, तब ये कहानी लिखी हुई। अरे वाह, सबने लिखा आपने। अंकित सर, संजीव सर, रविंदर भाई, अरे वाह, दिनेश, आप सभी के क्लास टीचर्स को मेरा प्यारा सा प्रणाम। ठीक है जी, आप सभी के क्लास टीचर भी बहुत मेहनत करते हैं बेटा आपके लिए, आपका ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का आपके रजिस्टर में लिखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो उनको भी हमारी तरफ से थैंक यू बोलना कि बच्चों को इतना मेहनत करके पढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, आगे उनका रिकॉर्ड रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कहना क्लास टीचर से कि सर ने आपको नमस्ते बोला है, बहुत उनकी तारीफ है, क्योंकि क्लास टीचर मैं भी रहा हूं। तो बेटा कितनी मेहनत लगती है क्लास टीचर के लिए, वो समझना एक क्लास टीचर ही समझ सकता है। हर बच्चे का ख्याल रखना होता है। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड, और इस युद्ध में क्या हुआ? फ्रांस जो है वो हार गया। किसने हराया वो जवाब अब तुम दोगे। फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध हुआ, फ्रांस जो है वो हार गया। किसने हराया? यहां पर क्या लिखूं? फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय, किसने हराया था इसको? फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय, किसने हराया था? PRUSSIA, क्या किसने हराया था? PRUSSIA, प्रूसिया, क्योंकि प्रूशियन वॉर है, प्रूसिया नहीं हराया होगा। सो द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्जैक, इसलिए क्या हुआ? दो जिले जो थे उनमें फर्क पड़ा। पहला जिला, दूसरा जिला, दोनों की स्पेलिंग लिख के दिखाओ। चलो एक की मैंने लिख भी दी, पहले की देखो यहां आई हुई है तो मैं लिख देता हूं। एक जिला था एल्जैक, और दूसरा जिला तुम बताओगे कौन सा था? एल से वो शुरू था स्पेलिंग उसकी, अब तुम बताओ। पहला जिला था मेरे बच्चे एल्जैक। जब प्रूसिया ने फ्रांस को हरा दिया तो दो डिस्ट्रिक्ट थे, एक एल्जैक और एक कोई और था, ये दोनों प्रूशियन हैंड्स में चले गए, यानी इन दोनों जिलों पर प्रूसिया का अधिकार हो गया। ठीक है, तो यहां पर वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? इसी जिले में रहता था हमारा लिटिल फ्रांज, FRANZ, वो बच्चा जो नरेटर है। और दूसरा यहीं पर वो रिवर थी जिसका नाम था सार, सार रिवर यहीं थी।
चलिए भाई, लॉरेन, स्पेलिंग बड़ी अच्छी लगी। स्पेलिंग की वजह से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बेटा, स्पेलिंग का याद होना बहुत जरूरी है, बिना स्पेलिंग के बात नहीं बनेगी। देखो 100 नंबर लाना बड़ा बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जिस टाइम से तुम पढ़ना शुरू किए ना, शुरू से ही मुझसे यकीन मानो 95 के ऊपर ही नंबर आएंगे, 699 98, जिस हिसाब से तुम तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये डिटेल्ड तैयारी है, हवाओं में तैयारी है, नहीं हो रही है। तो तुम जितने भी बच्चे हो आने वाले समय के टॉपर हो। अब देखना ये है कि कौन बाजी मारता है तुम में से, ठीक है? तो क्या है, LOR RRAINE, लोरेन, LORRAINE, लोरेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रूशियन वॉन्टेड टू रूल ओवर फ्रांस। जो प्रूशियन थे यानी प्रूशिया के जो लोग थे, वो चाहते थे रूल करना, वो चाहते थे रूल करना, ठीक है जी, वो रूल करना चाहते थे, अपना अधिकार जमाना चाहते थे फ्रांस के ऊपर, ठीक है। एज वेल एज क्या, इस देश के ऊपर तो वो चाहते ही थे कि इस देश पर उनका राज चले, रूल चले, प्रूशियन चाहते थे। इसके साथ साथ और क्या चीज थी, एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ, इसके साथ साथ वो क्या चाहते थे, किस पर वो राज करना चाहते थे, फ्रांस पर तो राज करना ही चाहते थे। इसके अलावा मेरे बच्चे वो चाहते थे कि वहां के लोगों के दिमाग पर और वहां के लोगों के दिल पर, हार्ट्स पर भी वो राज करना चाहते थे। फ्रांस पर तो चाहते थे कि वो राज करें, कौन, प्रूशियंस। और वो ये भी चाहते थे कि वहां के लोगों के जो माइंड्स हैं उन पर भी हम राज करें, उनके जो दिल हैं उन पर भी हम राज करें, यानी जैसा हम चाहें ऐसा ही हो। माइंड्स और हार्ट्स पर भी वो क्या करना चाहते थे, राज करना चाहते थे। एक दिन एक नोटिस आता है, कहां से आता है मुझे नहीं पता, तुम बताओ। लखनऊ से आता है, अलीगढ़ से आता है, बुलंदशहर से आता है, प्रतापगढ़ से आता है, प्रयागराज से आता है, मेरठ से आता है, या फिर मेरे बच्चे कहां से आता है मुझे नहीं पता, तुम बताइए। एक दिन एक ऑर्डर आया, कहां से आया मुझे नहीं पता, स्पेलिंग रहेगी बी से, बर्लिन। बहुत बढ़िया जवाब बच्चों का। बर्लिन से एक ऑर्डर आया कि आज से जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, जर्मन वुड बी टॉट, सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। कौन कौन से स्कूल्स में, एल्जैक वाले एरिया में जितने स्कूल्स हैं और लोरेन वाले एरिया में जितने स्कूल हैं, इन सब में अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। पहले कौन सी भाषा पढ़ाई जाती थी, फ्रेंच, लेकिन अब कौन सी पढ़ाई जाएगी, जर्मन, ठीक है। फ्रेंच रॉन्ग, जर्मन राइट, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। एम हेमल टोल्ड हिट दिस न्यूज, एम हेमल ने ये खबर जो है बताई, क्लास में बताई। एवरीवन इंक्लूडिंग फ्रांस, इंक्लूडिंग का मतलब के साथ, फ्रांस के साथ साथ हर आदमी क्या था मुझे नहीं पता, हर आदमी क्या था, यहां पर तुम बताओ क्या वर्ड आना चाहिए। बर्लिन तुमने देख लिया, बर्लिन से खबर आ गई कि ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्जैक एंड लॉरेन। एल्जैक और लॉरेन के क्षेत्र में, इन जिलों में जितने भी स्कूल्स हैं उन सब में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। एमएमएल ने जब ये बात अपनी क्लास में बताई तो एवरीवन इंक्लूडिंग फ्रांस, फ्रांस के साथ साथ हर आदमी जो क्लास में था वो क्या हुआ, वॉज सरप्राइज्ड। वो क्या हो गया मेरे पास, मेरे बच्चे सब एकदम से सरप्राइज्ड फील करने लगे, सरप्राइज्ड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, फ्रांज फेल्ट बैड, फ्रांज को भी बुरा लगा। जब फ्रांज को ये पता लगा कि भाई देखो अब यही भाषा पढ़ाई जाएगी, तो फ्रांज ने भी महसूस किया, फ्रांज ने महसूस किया, क्या महसूस किया भैया, बैड, बुरा महसूस किया, ठीक है भाई। फॉर नॉट लर्निंग, क्योंकि उसने सीखा नहीं था, क्योंकि उसने नहीं सीखा था, हिज लेसन, अपने पाठ उसने नहीं सीखे, तो उसे बुरा लगा कि यार मैंने तो अपने पाठ भी नहीं सीखे अभी और एकदम से अब जो है ये भाषा पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच लैंग्वेज में उसने अपने पाठ नहीं सीखे थे। देन एम हेमल टॉट हिज लास्ट लेसन, फिर एम हेमल ने अपना लास्ट लेसन पढ़ाया इन हिज क्लास, अपनी क्लास में। एज द क्लास केम टू एन एंड, जब क्लास आई, केम टू, जब क्लास आई, कहां आई, जब क्लास आई अंत में, जब क्लास का अंत हुआ, जब क्लास का अंत हुआ, एम हेमल लुक्ड सैड, एम हेमल दिखे, लुक्ड, लुक्ड का मतलब दिखे, एम हेमल दिखे, कैसे दिखे, सैड दिखे और इमोशनल दिखे, ठीक है।
इमोशनल दिखे, वो बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे थे, वो रो रहे थे, आंखों में आंसू थे। ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा लार्ज लेटर्स, बड़े बड़े लेटर्स में उन्होंने लिखा। क्या लिखा मुझे नहीं पता, तुम बताओ। और जो लिखा उसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में वो भी तुम बताओ, क्योंकि इससे सवाल बनेगा। शाबाश, बताओ। पर पेपर में कैसे लिखेंगे, कैसे ब्लैंक आंसर? नहीं बेटा, पेपर में तो सारा लिखना होगा तुम्हें। ये जो मैंने ब्लैंक किया ना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड थे इस आंसर के, इस समरी के। इनके बिना ये समरी पूरी नहीं होगी, तो मैंने मेन मेन को हटा दिया और वो तुमसे पूछा। और देखो तुम जवाब भी दे रहे हो, तो कितने अच्छे बच्चे हुए। उन्होंने लिखा बड़े बड़े अक्षरों में, लार्ज लेटर्स में उन्होंने लिखा ब्लैक बोर्ड पर, क्या? वीवे ला फ्रांस। उन्होंने लिखा वीवे ला फ्रांस, देखो यहां पर एक्सक्लामेटरी साइन भी बना हुआ है, वीवे ला फ्रांस। उन्होंने लिखा वीवे ला फ्रांस। और ये जो लिखा उन्होंने मेरे बच्चे, ये है फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ, ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ एक सेंटेंस है, फ्रेंच लैंग्वेज का, फ्रेंच भाषा का, जिसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है? लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव फ्रांस, जिसका हिंदी में मतलब होता है लंबी उम्र जियो फ्रांस, विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, जिसका मतलब होता है लंबी उम्र जियो फ्रांस। बताओ, क्लियर? अब मुझे हार्ट वाली इमोजी भेज दो कि सर बिल्कुल कहानी ना फिट हो गई दिमाग में। किसका नाम क्या है, कहां पर क्या हुआ, किसने कहानी बताई, कौन कौन से जिले थे, नदी कहाँ थी, कौन सी भाषा पढ़नी थी, कौन सी नहीं पढ़नी थी, जीता कौन, हारा कौन, ब्लैक बोर्ड पर किसने लिखा, क्यों लिखा, क्या लिखा, उसका मीनिंग क्या है, सब कुछ पता लग गया। हार्ट से ये पूरी की पूरी जो कमेंट सेक्शन है सब रेड वाले हार्ट से भर दो। शाबाश। अब ये तुम्हें कंप्लीट कहानी आ गई समझ में। गजब का माहौल था, ये तुमने ही किया, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ तुमसे ही पूछा है मैंने। और मैं हर बार जब भी लास्ट होगा क्लास का तो मैं तुमसे ही डिटेल लूंगा, सारे वर्ड्स भी तुम्हें पता लगे। वर्ड मीनिंग के तो खैर एक टेस्ट रखूंगा, बड़ी सी क्लास पूरी फ्लेमिंग होगी, वर्ड मीनिंग उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? और याद रखना, जब भी मैं यूट्यूब पर तुमसे ये कहूं कि यूट्यूब पर क्लास है, हर एक बच्चे को आना है वहां पर, हर एक बच्चे को वहां दिखना है यूट्यूब पर। नहीं सिर में ना ऐसा तुम्हारे सरिया मारूंगा ना, सारा खून बाहर आ जाएगा तुम्हारा जितना भी खराब है। और तुम कहोगे ना जी ना, हम मम्मी पापा को धोखा ना देंगे, जहां तुम कहोगे वहां पढ़ाएंगे। क्योंकि यूट्यूब की क्लास इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहां पर कॉम्पिटिटर्स होते हैं, बाहर के बच्चे भी आते हैं, उनसे हम कॉम्पिटिट करते हैं। तो अगर वो हमें कुछ नया सवाल पूछे तो तुम्हें भी तो मैं बताऊंगा, तो मुझे नए सवाल सीखने को मिलेंगे। तो इसलिए यूट्यूब पर कभी कभार जब मैं आऊं तो कंप्लीट बच्चा वहां दिखना चाहिए, ठीक है भाई? चलो जी भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ इज द टाइटल द लास्ट लेसन रिलेवेंट टू द स्टोरी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बार उम्मीद है इन क्वेश्चंस की, क्योंकि इस बार और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं अपने हाथों से। ये अपने हाथों से लिखे हुए हैं, कहीं के लिखे हुए नहीं है, मैंने अपने हाथों से क्वेश्चन आंसर खुद बनाए हैं। अच्छे क्वेश्चन अच्छे आंसर हैं। और इस बार आप देख सकते हैं चिराग जो मैंने अपने हाथों से लिखी थी, काफी काफी क्या 95% क्वेश्चन, अनसीन पैसेज, हिंदी की स्टोरी, लेटर सब वहीं से दिख गए थे, ठीक है? हाँ बहुत है। वैसे ही 97 नंबर आ गए, एक बच्चे के, दो बच्चों के 97 97 मार्क्स हैं। और पता है ये इतने नंबर अच्छे हैं कि जो टॉपर है ना महक जायसवाल, उसके इंग्लिश में 95 है। और जो बच्चा मेरे बच्चे पढ़ा है लगातार एक साल मुझसे, 97 नंबर उसके आए हैं, यानी वो टॉपर से भी 2 नंबर आगे है। क्यों? क्योंकि उसने डिटेल में पढ़ा। 95 नंबर वाले तो ना जाने, मैं कहूं कम से कम 100-150 बच्चे हैं, 100-150 बच्चे 95 नंबर वाले हैं। 90 नंबर वाले लगभग लगभग 500 बच्चे होंगे मेरे बच्चे। और 80 से 90 के बीच में तो मेरे बच्चे हजारों बच्चे हैं, हजारों। मतलब मैं कह रहा हूं 80-90 नंबर तो यूं ही आ जाएंगे तुम्हारे। बात जो लड़ाई की है वो लड़ाई की ये है कि हमें जो है 95 से ऊपर कूदना है। टॉपर की भी देखो दिमाग जो है हिला दिया इसने, टॉपर के 95 है और बंदे के 97 है, अंग्रेजी में हिला दिया। बोले जी मारूंगा, छोड़ ना, 2 नंबर फालतू लेकर आया, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया।
आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है, हाउ इज द टाइटल लास्ट, लिखो हमारे पास बहुत समय है, सुकून से पढ़ लो मेरे बच्चे, यकीन मानो नंबर 95 से ऊपर ही आएंगे। मेरा नाम बदल देना आके, लेकिन तुम पढ़ो तो सही, पूरी साल इतना टाइम तुम दोगे मेरे लिए, मैं तुमसे कह रहा हूं कि जीवन तुम्हारा गुलाबी कर दूंगा, हरा हरा जीवन हो जाएगा, इतने अच्छे होंगे तुम अंग्रेजी में, तुम किसी की भी काट कर दोगे फिर। महक शुभम क्लासेस पर पढ़ती है नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी क्या हुआ, जब शुरुआत में इंटरव्यू हुआ, जब उसका रिजल्ट आया, उसने कहा जी मैंने हाफ एयरली से मोबाइल ही छोड़ दिया, मैंने हाफ एयरली से मोबाइल भी छोड़ दिया, मैं उसे छूती तक नहीं थी। उसने ये बोला, मैं उसे टच भी नहीं करती थी, हाफ एयरली से मैंने मोबाइल ही छोड़ दिया और मैं टच नहीं करती थी उसको, और 8-9 घंटे लगातार अपना खुद पढ़ती थी। फिर एक चैनल पर उसका इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में आते ही उसने कहा कि मैं क्लासेस देखती थी यूट्यूब पर। भाई क्या बेवकूफ बनाना चाह रहे हो तुम बच्चों को, क्या बच्चों को पता नहीं कि क्या सच है, नहीं चल क्या रहा है, इस बात को एग्री करोगे? बताओ मुझे, इस बात को तो एग्री करोगे तुम, नहीं करोगे? एक इंटरव्यू हुआ, शुरुआत में तो वो कह रहे कि मैंने हाफ एली से ही मोबाइल छोड़ दिया था, मैं टच भी नहीं करती थी उसको, और फिर किसी इंटरव्यू में कह रही है कि क्लासेज मैं यूट्यूब से देखती थी क्या चल रहा है भाई बात तो सही है ना मेरी? तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। लेकिन इसने एक बात बहुत अच्छी बताई, हाँ खेल गई लड़की है, झूठ बोल गई, है ना, दोनों चीजें अलग हो गई। अगर ये क्लासेस देख रही होती तो यहीं पर शुरुआत में कह दे जी मैं क्लासेस देख रही थी, फिर यहां अगर क्लासेस देखने का क्या मतलब पड़ा है तुम्हारा कहने का, क्यों जी भाई? चलिए कोई नहीं, भगवान जाने राम जाने इनके मन में क्या होता है बच्चों के, मुझे चाहिए ईमानदार बच्चे, ईमानदार बच्चे होना, यकीन मानो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, नंबर गजब आने, अपनी पढ़ाई से अगर वो ईमानदारी बरतते हैं। देखो तुम खुद ही करोगे पढ़ाई, हम तो सिर्फ तुम्हें एक हेल्प कर रहे हैं कि देखो ऐसा ना ऐसा करो, ये हेल्प है आपकी, ठीक है? ये वाला सवाल नहीं मेरे बच्चे, ये करो, तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, पढ़ोगे तो तुम खुद ही पढ़ोगे, तो ये तो सेल्फ स्टडी से ही आपको सब कुछ होगा। तो हाउ इज द टाइटल द लास्ट लेसन रिलीवेंट टू द स्टोरी, ये लास्ट लेसन का जो टाइटल है कैसे जुड़ा हुआ है, रिलीवेंट का मतलब जुड़ा है, यानी मैं कहूं कि क्या ये सही है टाइटल देना, या कुछ और टाइटल होता तो सही होता। लास्ट लेसन का जो ये चैप्टर दिया है, चैप्टर का जो नाम है, ये रिलीवेंट है, जुड़ा हुआ है, सही है, या कुछ और नाम देना था? द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द लास्ट लेसन, ये सारी कहानी घूमती है, सारी कहानी घूमती है, कहाँ घूमती है? अराउंड, चारों ओर, सारी कहानी घूमती है चारों ओर, किसके चारों ओर घूमती है भैया? लास्ट लेसन के, आखिरी लेसन के, ये बात तो सही है, लास्ट लेसन की चारों ओर कहानी घूम रही थी। इन फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था, उसके चारों ओर ये कहानी घूमती है। बिकॉज, क्योंकि एल्जैक और लोरेन हैव बीन टेकन ओवर बाय प्रूशिया, एल्जैक और लोरेन पर क्या हो गया था? कब्जा हो गया था, टेकन ओवर, टेकन ओवर का मतलब होता है मेरे बच्चे कब्जा हो जाना, या तो तुम यहां पर कब्जा लिख लो, या यहां पर लिख दो मेरे बच्चे कंट्रोल, ठीक है? क्या लिख दोगे? कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड बाय प्रूसिया, ठीक है जी। दे हैड कॉन्कर्ड फ्रेंच, दे हैड कॉन्कर्ड फ्रांस, उन्होंने जीत लिया था, कॉन्कर्ड का मतलब जीत लेना, उन्होंने जीत लिया था इन दोनों जिलों को यानी फ्रांस को। सो दे वॉन्टेड टू इम्पोज, इसलिए वो चाहते थे क्या? इम्पोज करना, इसलिए वो चाहते थे थोपना, इसलिए वो चाहते थे थोपना देयर ऑन रूल्स, अपने, ऑन का मतलब अपने, इसलिए वो चाहते थे कि वो अपने रूल्स, अपने नियम और अपनी भाषाएं वहां के लोगों पर थोपना चाहते थे। बात समझ में आई? अब सुनो मेरे बच्चे, देखो कह रहा है कि लास्ट लेसन जो ये नाम है क्या रिलीवेंट है, सही है, तो हम कहेंगे हाँ, कहानी पूरी लास्ट लेसन के चारों ओर घूमती है, क्योंकि एल्जैक और लोरेन को टेकन ओवर, कब्जा कर लिया था किसने? प्रूशिया ने, और वो जीत गए थे फ्रांस को, प्रूसिया जो है वो फ्रांस को जीत गई थी, इसलिए वो चाहते थे कि थोपना, इसलिए वो चाहते थे थोपना खुद के रूल्स और लैंग्वेज को, बिल्कुल सही।
दैट वॉज हैड कम ऑफ द टीचर, दैट वॉज हैड कम ऑफ द टीचर एम हेमल, दैट वॉज हैड कम ऑफ द टीचर, जो शुरुआत किससे हुई? एम हेमल से। ठीक है जी। दैट वॉज हैड कम ऑफ द टीचर, ही टॉट द लास्ट लेसन इन फ्रेंच लैंग्वेज, और उसने फिर अपना आखिरी लेसन जो है वो क्लास में पढ़ाया, आखिरी दिन आखिरी लेसन पढ़ाया। बिकॉज द ऑर्डर्स हैड कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आया था कि सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। अब यहां से यहां तक जो आंसर लिखा हुआ है, इसमें से कोई भी एक ऐसा वर्ड जो तुमको समझना आया? मैंने हर एक चीज को खोल के बताया। टेकन ओवर, कब्जा करना, इम्पोज, थोपना, बर्लिन जगह का नाम है, रूल्स, लैंग्वेज, इम्पोज, ओन का मतलब अपने, कॉन्कर्ड मतलब जीत, रिवॉल्स का मतलब घूमना, चारों ओर का मतलब अराउंड। एक हार्ट वाली इमोजी भेजकर मुझे बताइए कि सर इसमें कोई गड़बड़ है क्या? क्या इसमें तुम्हें याद करने में कोई आफत है? सारे वर्ड मैंने तुम्हें बता दिए। कोई पूछे द लास्ट लेसन जो है रिलीवेंट है टाइटल या नहीं, तो तुम कहोगे हाँ यार सारी कहानी तो लास्ट लेसन के चारों ओर घूमती है। तो क्या करती है? अराउंड द लास्ट लेसन, क्योंकि प्रूशिया ने कंट्रोल कर लिया था किसको मेरे बच्चे? किसको कंट्रोल कर लिया था? फ्रांस को। और अब वो चाहते थे थोपना, इम्पोज करना अपनी लैंग्वेज और अपने रूल्स। सो दैट फिर वहीं पर बर्लिन से ऑर्डर आया कि सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ये सारे शब्द तुम्हें पहले से पता है। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं स्क्रीन पर देखूं तो इसमें मैंने तुम्हारे लिए ब्लैंक एरिया छोड़ा है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है कि वाई डिड लिटिल फ्रांस थिंक ऑफ रनिंग अवे? जो छोटा बच्चा था वो लिटिल फ्रांस, वो भागने की क्यों सोच रहा था? भागने की क्यों सोच रहा था? इसकी जगह पर यहां पर एस्केप भी आ सकता है। एस्केप, भागने की क्यों सोच रहा था? और स्पेंड यानी बिताना चाहता था, वो भागना चाहता था और बिताना चाहता था द डे आउट ऑफ द डोर्स, सारा दिन वो बिताना चाहता था। आउट ऑफ द डोर का मतलब घर के बाहर, सारा दिन वो घर के बाहर बिताना चाहता था, वो भागना चाहता था। और पूछा गया है क्यों? क्यों भागना चाहता था? क्या तुम इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि बंदा घर से भागना चाहता था, स्कूल नहीं जाना चाहता था? क्यों? अरे क्योंकि उसे याद ही नहीं था वो चैप्टर जो उसके टीचर ने कहा था कि मैं तुझसे पूछूंगा, और चैप्टर का नाम था पार्टिसिपल्स। वाई डज फ्रांस, दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वाई डज फ्रांस थिंक ऑफ वाई डज फ्रांस थिंक ऑफ बंकिंग ऑफ द स्कूल? बंकिंग ऑफ का मतलब भी क्या होता है? भग जाना बिना परमिशन के, बिना इजाजत के चले जाना, बिना इजाजत के छुट्टी कर लेना, फ्रेंच लीव। बिना इजाजत की क्लास छोड़ दें तो उसको कहते हैं बंक कर ली, क्लास बंक कर लेना। ये दोनों सवाल एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्यों करना चाहता था वो बंक ऑफ, क्यों करना चाहता था वो रनिंग अवे, या वो सारा दिन घर के बाहर क्यों बिताना चाहता था। फ्रांस वॉज अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का था। ही लेफ्ट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए चला, छोड़ा उसने स्कूल के लिए, घर छोड़ दिया स्कूल के लिए, जा रहा था वो स्कूल। वेरी लेट, बहुत लेट हो गया था उस सुबह, दैट मॉर्निंग। हिज टीचर एम हेमल, उसके टीचर एम हेमल ने कहा था कि वो उससे वुड क्वेश्चन, उससे सवाल करेंगे। उसके टीचर ने उससे कहा था कि मैं तुझसे सवाल करूंगा, सबसे करूंगा। ऑन कौन से चैप्टर पर? ये जवाब आपने दे दिया, स्क्रीन पर मुझे दिख रहा है, पार्टिसिपल्स, है ना? क्योंकि उसे पार्टिसिपल्स याद नहीं थे। पार्टिसिपल्स ये मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये ग्रामर का टॉपिक है, देखो मैंने लिख दिया है पार्टिसिपल्स ग्रामर का टॉपिक है। ये उसे याद नहीं था। फ्रांज न्यू, फ्रांज नहीं, फ्रांज जानता था कुछ नहीं, फ्रांज जानता था कुछ नहीं, यानी फ्रांज इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं जानता था। अबाउट इट, यहां पर इट किसके लिए यूज हुआ है? उस चैप्टर के लिए, पार्टिसिपल्स के लिए। ही वॉज स्कैर्ड, वो डरा हुआ, पूरा मारेंगे, डरा हुआ था, वो डरा हुआ था। या तो स्कैर्ड कह दो, या मेरे बच्चे अफ्रेड कह दो, या फ्राइटन्ड कह दो। ही थॉट, उसने सोचा, दैट एम हेमल वुड, उसने सोचा कि एम हेमल जो है क्या करेगा? डांटेगा। एम हेवल वुड स्कूल्ड, या तो स्कूल्ड कह दो, या मेरे बच्चे चाइल्ड, एक वर्ड आता है चाइल्ड कह दो डांटने के लिए, या एक वर्ड और आता है रिब्यूक।
रिब्यूक कह दो, ये भी डांटने के लिए ही आता है। रिब्यूक लिख दो, स्कोल्ड लिख दो, चाइल्ड लिख दो। उसने सोचा कि आज काटेगा, छोड़े ना, आज मारेगा, आज दिन निकाल देगा, दिन दिन निकाल देगा आज भाई साहब, दिन। हाँ हाँ। सो ही थॉट, इसलिए उसने सोचा टू रन अवे, कि भाग जाऊं और बिताऊं सारा दिन घर के बाहर। तो कुल मिला के एक ही मेन रीजन है, और वो है पार्टिसिपल्स का, कि अगर उसे पार्टिसिपल्स याद होते वो भगने की नहीं सोचता, लेकिन उसे पार्टिसिपल्स याद नहीं थे। ऊपर से उसके क्लास टीचर ने एमएमएल ने कहा था कि आई वुड क्वेश्चन यू ऑन पार्टिसिपल्स, कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा पार्टिसिपल्स पर। उसको याद नहीं था, ही न्यू नथिंग, वो कुछ नहीं जानता था। तो ही वॉज स्कैर्ड, वो डरा हुआ था, फ्राइटेंड था। वो सोच रहा था कि एमएमएल जो है ना, उसको वुड स्कूल्ड हिम, वो उसे डांटेंगे, उसको फटकार लगाएंगे, उसे रिब्यूक करेंगे, उसे चाइड करेंगे। इसलिए वो सोच रहा था कि मैं रन अवे हो जाऊं और सारा दिन घर के बाहर बिताऊं। उम्मीद है आपको ये आंसर बिल्कुल अच्छा लगा होगा। एक हार्ट वाली इमोजी भेजकर मुझे बताइए कि आंसर समझ में आ गया, सारी बात दिमाग में फिट चल रही है, क्यों बंदा भगना चाहता था, क्यों नहीं भगना चाहता था। हाँ, लर्न करने तुम्हें ये मेरे बच्चे, इसलिए वो भगना चाहता था क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं था पार्टिसिपल्स के। और पहला क्वेश्चन भी तुम्हें बता दिया, दूसरा भी। मोहित प्रजापति, क्या बात है मेरे बच्चे, शेर कैसे गड़बड़ होगी मेरे गुड्डे? अरे मेरा शेर अरविंद। मोहित, मोहित मेरा बच्चा, अरे अरे मेरा गुड्डा, ओ मेरा गुड्डा, मेरा बच्चा, क्या बात हो गई सोना? हाँ बता मुझे, मेरा गुड्डा, मेरे छोटा भाई, क्या बात हो गई? कौन हो रहा है तू? क्वेश्चन समझ नहीं आया? आवेगा, देखो कितने प्यारे प्यारे वर्ड्स आए हैं इसमें, याद कर लेना इनको। देखो मेरी बात सुनो, साथ के साथ निमटाते चलो कलेश, खत्म। आज मैंने 4 क्वेश्चन करा, चारों याद कर लिए, निमटाते हुए चलो। आने वाले समय में ना यूं हाथ पे हाथ रख के ही सोंगे। हैं, पेपर है इंग्लिश का, पेपर है, अच्छा चलो तो 1 घंटे पढ़ लेते हैं, उस वक्त पे प्रेशर नहीं होगा। साथ के साथ याद करो, कहानी खत्म, कलेश ही खत्म, जो करना है करके निमटो। ठीक है भाई, चलो बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलता है मेरे बच्चे ये वाला, कि वही वॉज देयर अ क्राउड, वहां भीड़ क्यों थी? अरे वाह, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, कि वहां पर भीड़ क्यों थी। इन्फेंट मतलब के सामने, के सामने भीड़ क्यों थी? किसके सामने भीड़ थी मेरे बच्चे? बुलेटिन बोर्ड, यानी उस नोटिस बोर्ड, सूचना पत्र, सूचना पत्र के सामने भीड़ थी। एट द टाउन हॉल, टाउन हॉल पे जो सूचना पत्र लगा था वहां पर भीड़ थी। क्यों भीड़ थी भाई? वहां के आदमी क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? जवाब दो, आदमी क्यों इकट्ठे थे वहां? फ्रांज जल्दी में था, देखिए फ्रांज वॉज इन हरी, फ्रांज जो था जल्दी में था, जल्दी, फ्रांज जल्दी में था, बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वो स्कूल लेट हो गया था, तुम्हें पता है स्कूल लेट हो गया था। वाइल पासिंग बाय द टाउन हॉल, और जब वो गुजर रहा था, पासिंग का मतलब होता है गुजरना, जब वो गुजर रहा था टाउन हॉल से, फ्रांज ने देखी, फ्रांज ने देखी, देखो सी, सी की सेकंड फॉर्म है ये सा, फ्रांज ने देखी बड़ी भीड़, बड़ी, ह्यूज का मतलब बहुत सारी, क्राउड भीड़, असम्बल्ड का मतलब हो रहा है, मतलब मेरे बच्चे इकट्ठी थी, इकट्ठा होना। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, उस नोटिस बोर्ड के सामने बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी, असम्बल्ड थी, ठीक है, उसने देखा जब वो जल्दी में था, स्कूल जा रहा था। फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, और पुरानी 2 सालों की अगर मैं बात करूं, सारी की सारी बुरी खबरें यहीं से आई थी, हैड कम फ्रॉम देयर, बुलेटिन बोर्ड पर ही खबर लगती थी सब चीज की, चाहे बुरी बुरी खबर जितनी भी आती थी, वही एक बुलेटिन बोर्ड था, सो सरकार वहां पर अपना नोटिस लिखवा देती थी। पीपल वर गैदर्ड देयर टू हियर द न्यूज ऑफ द वॉर, लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, पता है क्यों इकट्ठे हुए थे? क्योंकि वो सुनने आए थे, सुनना चाहते थे
क्योंकि वो हियर करना चाहते थे, सुनना चाहते थे खबर को, क्योंकि वो सुनना चाहते थे खबर को। किस चीज की खबर को सुनना चाहते हैं? युद्ध की खबर को, कि युद्ध में क्या हुआ, कौन जीता, कौन हारा, कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, कौन सी नहीं। तो वो सब युद्ध के रिजल्ट देखने वहां आए थे। दैट वो व्हाट वुड हैपन, वो ये जानना चाहते थे कि क्या हुआ, वो ये जानना चाहते थे कि क्या हुआ, वो ये जानना चाहते थे कि क्या हुआ। तो यानी पहले अखबार वगैरह तो थे नहीं उस वक्त पे, इन्होंने जो है सारी खबर, कहाँ टीवी वगैरह तो थे नहीं, यूट्यूब तो इतनी थी नहीं, तो वो सारी खबर जो है बुलेटिन बोर्ड पर लगती थी। तो सारे के सारे लोग वहां जाके असम्बल्ड हो गए, इकट्ठे हो गए। ये दोनों शब्द एक जैसे ही हैं, असम्बल्ड और गैदर, ये दोनों साइनोनिम में इकट्ठा होने के लिए आते हैं। तो वहां खबर हो गई, तो ताकि वो जान लें कि भाई इस युद्ध में हुआ क्या। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भैया? हार्ट वाली इमोजी भेजो। कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछो भाई साहब, बिल्कुल क्लियरली। और कलेश काटते हुए चलना, याद करते हुए चलो, हर शब्द को, हर चीज को लिखते हुए चलो। वॉर, वॉर का मेरे बच्चे होता है फाइट। शाबाश। बैटल, वॉर, बैटल, फाइट, ये सब लड़ाई के लिए आते हैं। ओपोजिशन, फ्रांज बहुत जल्दी जल्दी जा रहा था क्योंकि वो लेट हो गया था। जब वो गुजर रहा था टाउन हॉल से, तो उसने देखी बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई फ्रंट बोर्ड पर, बुलेटिन बोर्ड के सामने। लास्ट 2 साल से सारी बुरी खबरें यहीं से आती थी। लोग इकट्ठा हुए थे, सुनना चाहते थे खबर को, युद्ध की खबर को, कि क्या हुआ या क्या होगा। ये था उनका दिल में, इसलिए वहां पर लोग इकट्ठे थे। पहले यूट्यूब टीवी वगैरह तो थे नहीं जो घर में ही देख लें, तो वहां बुलेटिन बोर्ड पर जाते थे खबर देखने कि इस युद्ध में क्या हुआ। और सुन लो, जो बाद में देखे है ना वीडियो को, लाइव आना शुरू कर दो। बता रहा हूं मैं तुम्हें, नहीं मुझसे शिकायत मत करो जी हमारे 75 नंबर ही रह गए, हमारे 70 ही रह गए, हमारा आए। मैं बता रहा हूं तुम्हें, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या सवाल हमारे लिए है। चलिए जी, एक ये सवाल हमारे लिए है कि वाई डिड एम हेमल गेट एंग्री विद फ्रांस फॉर बीइंग लेट। सवाल बड़ा प्यारा है कि मेरे बच्चे मुझे बताइएगा कि वो एम हेमल जो थे क्लास टीचर, वो नाराज नहीं हुए, क्लास टीचर नाराज नहीं हुए फ्रांस के लेट आने पर भी, बीइंग लेट। भाई फ्रांस लेट हो गया था लेकिन फिर भी वो नाराज नहीं हुए। तो सवाल पूछा जा रहा है क्यों नहीं हुए, वाई डिडंट एम हेमल। तो एम हेमल क्यों नाराज नहीं हुए, और इसका सिर्फ एक ही आंसर है, पता है क्या? बिकॉज इट वॉज द लास्ट लेसन। कौन? राजीव प्रकाशन में क्वेश्चन नहीं दिया है। क्यों देंगे राजीव प्रकाशन में? राजीव प्रकाशन नहीं है, ये बोर्ड पढ़ा रहा हूं मैं, राजीव प्रकाशन ना। राजीव प्रकाशन कौन है भाई? कौन है राजीव प्रकाशन? राजीव प्रकाशन पेपर बना रहा है? राजीव प्रकाशन साहब है पेपर? माफ करो बेटा, राजीव प्रकाशन कुछ नहीं है, सिलेबस है जो तुम्हारा लगा हुआ है। पेपर बोर्ड में ऐसे मिलेंगे तुम्हें, राजीव प्रकाशन से ना मिले, ठीक है। तो जरा ध्यान रखना इसका, ठीक। किसी से मैच नहीं होंगे सवाल, लेकिन पेपर में आएंगे। वैसे ही थोड़ी ना नंबर आ गए बच्चों के 90, 95, 97। वैसे ही थोड़ी ना टॉपर को भी पीछे कर दिया है, क्यों? कुछ डिफरेंट पेपर घुमाएगा इस बार। एनईपी वैसे लग गई है, तुम्हें पता है। एनईपी में चीजें बदलेंगी थोड़ी बहुत, अभी सिलेबस आने में देखिए थोड़ा सा बदलाव दिखाई देगा तुम्हें। एमएमएल जो थे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, परेशान थे। एमएमएल बहुत ज्यादा परेशान थे बाय द न्यूज, उस खबर से परेशान थे। क्यों? कौन सी खबर आ गई थी ऐसी? दैट जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्जेक। ये खबर फैल गई थी कि जर्मन ही पढ़ाई जाएगी एल्जेक के क्षेत्र में जितने स्कूल हैं और लॉरेन के क्षेत्र में जितने स्कूल हैं, इंस्टीड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। किसकी बजाय? इंस्टीड का मतलब होता है बजाय। किसकी बजाय क्या नहीं पढ़ाई जाएगी? फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच को मना कर दिया था और कह दिया था कि अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ही वॉज डिलीवरिंग हिज लास्ट लेसन। वो पढ़ा रहे थे, डिलीवर कर रहे थे। डिलीवरिंग का मतलब मेरे बच्चे देना होता है, डिलीवर करना।
देना या पहुंचाना, वो डिलीवर कर रहे थे, पहुंचा रहे थे अपना आखिरी लेसन फ्रेंच भाषा में, अपना आखिरी लेसन फ्रेंच भाषा में वो पढ़ा रहे थे। फ्लेमिंगो बुक खरीदनी पड़ेगी, हाँ खरीदनी पड़ेगी, फ्लेमिंगो बुक जरूर खरीद लो। एनसीईआरटी की फ्लेमिंगो लगभग 45-40 रुपए की आएगी, ये जरूर ले आना दोनों, विस्तास की और फ्लेमिंगो की। ये कही अदिति ने बात, केजीएफ प्रकाशन, अरे वाह गजब। प्रकाशन प्रकाशन कुछ नहीं है, प्रकाशन भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देता कि ऐसा पेपर में आएगा, लेकिन यहां एनालिसिस करके क्वेश्चंस रखे हैं, क्यों? क्योंकि यही पेपर में आएंगे। लुहार मेरे बच्चे, ब्लैक स्मिथ का पूछ रहा है ना, तो लुहार होता है। सो ही डिड नॉट गेट एंग्री, इसलिए वो बंदा नाराज ही नहीं हुआ फ्रांज से। ही इग्नोर्ड, उसने जो है अनदेखा कर दिया, उसने अनदेखा कर दिया, ठीक है। एंड टोल्ड हिम पोलाइटली, और बड़े प्यार से विनम्र तरीके से उससे कहा टू टेक हिज सीट, कि भैया जाकर अपनी सीट पर बैठ जा। लिसन टू द लास्ट लेसन, और सुन आखिरी पाठ को, सुन ध्यान से, आखिरी पाठ को सुन ध्यान से। तो एम हैमल क्यों नाराज नहीं हुआ, इसका रीजन सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, और मेरे बच्चे क्योंकि ये आखिरी लेसन था जो वो पढ़ा रहे थे, तो इसलिए नाराज रहे। आखिरी लेसन में क्या ही डांटू, चल ठीक है बैठ जा यार, आखिरी लेसन तो पढ़ा ही रहा हूं, फिर कौन सा मैं पढ़ाऊंगा। तो आखिरी लेसन की वजह से वो नहीं नाराज हुए, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे उस खबर से जो बर्लिन से आई थी कि जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्जेक एंड लॉरेन, इस खबर ने भी उनके दिल को झंझोड़ दिया था, उनके दिल में आग लग गई थी। हार्ट वाली इमोजी भेजो जी, समझ में आ गया, शाबाश। हार्ट वाली इमोजी भेजो जी, समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई वर्ड में दिक्कत मेरे बच्चे? तो वहां एमएमएल ने क्यों नहीं डांटा लिटिल फ्रांस को? क्योंकि वो बड़े डिस्टर्ब थे, और ऊपर से क्यों डिस्टर्ब थे? क्योंकि खबर आ गई थी कि जर्मनी पढ़ाई जाएगी, अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, और वो उस टाइम पर अपना पढ़ा रहे थे, दे रहे थे, डिलीवर कर रहे थे लास्ट लेसन, इसीलिए वो फ्रांस पर नाराज नहीं हुए। उन्होंने इग्नोर कर दिया और कहा उससे प्यार से जाके अपनी सीट पर बैठ जा और सुन ध्यान से आखिरी पाठ को, इसलिए वो नाराज नहीं हुए। ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में फिक्स्ड हैं, मैं जानता हूं कि सारी बातें तुम्हारे दिमाग में ये सब छपी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई इज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉल्ड अ थंडर क्लैप बाय फ्रांस? जो ऑर्डर आया था, आदेश आया था बर्लिन से, बिल्कुल सही बात है, बर्लिन से ही आया था। वो बिजली की गड़गड़ाहट, थंडर क्लैप ज्यादा था, गड़गड़ाहट, जो बिजली एकदम बिजली जो कड़कती है ऊपर आसमान में। तो ये जो बर्लिन से ऑर्डर आया था ये थंडर क्लैप जैसा था। क्यों था भाई, ऐसा क्या था इसमें जो थंडर क्लैप था? ये बिजली की जैसी चमक थी, बिजली की जैसी आवाज थी। द स्टोरी नरेटर फ्रांज, जो स्टोरी को सुनाने वाला है, सुनाने वाला, जिसने स्टोरी सुनाई है वो कौन है? फ्रांज है। वो बहुत ज्यादा अमेज था, बहुत ज्यादा अमेज और शॉक्ड, कोई सा एक वर्ड यूज कर लो इसमें, अमेज लिख लो या शॉक्ड लिख दो या सरप्राइज लिख लो, तीनों में से कोई सा वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जो नरेटर था वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था, आश्चर्यचकित, सही लिखा है हिंदी में, आश्चर्यचकित, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था। मैं ये कहूं कि बहुत ज्यादा भौचक्का था, ये कह सकता हूं। एकदम से क्या हो गया था, उसको धक्का सा लगा था, भौचक्का हो गया था वो। वेन ही केम टू नो, जब उसे ये पता चला, केम टू नो का मतलब होता है पता लगना। जब उसे ये पता चला, क्या पता चला? दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट, जब उसे पता लगा कि जर्मन वुड बी टॉट, जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स, स्कूल्स में, एल्जेक और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। जब उसे यह पता चला तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ, शॉक्ड हुआ, अमेज्ड हुआ, कोई सा एक वर्ड यूज कर लो। यही शब्द उसके उसके लिए कैसे थे? थंडर क्लैप के जैसे थे। यही शब्द उसके लिए थंडर क्लैप थे, यही शब्द उसके लिए बिजली की गड़गड़ाहट जैसे थे, एकदम से जैसे बिजली गिर गई हो उस पर।
सर इस बार गैस पेपर पर, अरे गैस पेपर पेस्ट पेपर के क्यों चक्कर में लग रहे हो? सिर्फ दो चीजें लानी है तुम्हें। एक तो लानी है आपको विस्तास की एनसीईआरटी बुक, और एक लानी है आपको फ्लेमिंगो की आरटी बुक। इनके अलावा कोई सी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इन दोनों के अलावा कोई सा भी बुक में आग मत लगा दूं, पैसे में बता रहा हूं, मैं सिर में सिर फोड़ दूंगा तुम्हारा अगर तुमने इनके अलावा किसी और पे पैसे फूकने की जरूरत पड़ी। टॉट का मतलब क्या होता है? देखिए टीच की थर्ड सेकंड फॉर्म है, टीच की सेकंड थर्ड फॉर्म है टॉट। ठीक है भाई, पढ़ाया। तो सिर्फ विस्तास और फ्लेमिंगो की बुक लेना, और लगभग लगभग 90 या 100 रुपए की आएंगी ये दोनों किताबें। 45-50 रुपए की एक आती है ये, तो लगभग 100 रुपए की आएंगी दोनों किताबें। ये जरूर ले लेना, बाकी कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। ना ग्रामर ना कुछ, ना कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। मैंने तो मना कर दिया अरविंद यादव, कुछ नहीं खरीदना। मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट तुम्हें दूंगा। मैं कह रहा हूँ प्रकाशन विकासन छोड़ो तुम, बेहतरीन कंटेंट तुम्हें मिलेगा इस बात से मत, और ऐसा कंटेंट मिलेगा जो किसी प्रकाशन में ही ना होगा। जाओ, ये भी तय है। अपने हाथ का लिखा हुआ आसान शब्दों में बनाया गया, अरिहंत परिहंत कुछ नहीं, कुछ मत लेना। ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चन थे। एक बार हार्ट वाली इमोजी भेजो कि क्लास आपको कैसी लगी, मजा आया, सारी बात समझ में आई, सारे वर्ड समझ में आए। मैंने देखो ऑप्शन भी दिए कि अगर तुम ये शब्द ना लिखो तो ये लिख दो, ये ना लिखो तो ये लिख दो। तो उसके लिए थंडर क्लैप क्यों थे? क्योंकि जब उसे पता चला कि यार अब तो जर्मनी बढ़ाई जाएगी, अब तो फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो ये शब्द उसके लिए थंडर क्लैप थे कि यार अब कैसे करूंगा, मेरे तो सारा सारा मामला ही खराब हो गया। ठीक है भाई, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस मेरी भाई एक बात याद रखो, 1 घंटा बस तुम्हें मेरे साथ पढ़ना है, और उसी के साथ साथ तुम्हें मेरे बच्चे याद करते हुए चलना है। बाकी एक्स्ट्रा मत पढ़ो, लाइव आने की कोशिश करो, बाद में देखने वाले भी। प्लीज मेरे हाथ जोड़ के विनती है, नुकसान हो जाएगा, मैं बार बार नहीं कहूंगा, फिर मुझे ऐसा लगने लगता है बुरा कि मैं कह रहा हूं बच्चे सुनते नहीं है। ठीक है, और जब भी मैं यूट्यूब पर आया करूं बस 1 घंटे के लिए मेरे पास वहां जाना, क्योंकि मैं बच्चों से कंपटीशन कराता हूं तुम्हारा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, एक नए चैप्टर के साथ, टाटा बाय बाय।